आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द्रव्यमान स्मॉल एम तथा स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 के दो पिंडों को एक लंबाई एल की द्रव्यमान रहित छड़ के सिरों पर जोड़ा गया है। तो इस छड़ को एक मरोड़ांक के तार से छड़ द्रव्यमान संयोजन के द्रव्यमान केंद्र से चित्रानुसार लटकाया गया है। मरोड़ांक के कारण छड़ के कोणीय विस्थापन थीटा से उस पर जो बल आघूर्ण लगता है टाउ इक्वल टू के थीटा लगता है। यह छड़ को थीटा नॉट कोण से घुमाकर छोड़ देते हैं, तो इसमें तनाव का मान जब छड़ अपनी माध्य अवस्था से गुजरती है होगा। चार ऑप्शन गिवन है। 3 के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल, 2 के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल है। क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये कोई हमारी छड़ है जो द्रव्यमान रहित है। इनके दोनों सिरों पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा m/2 द्रव्यमान लटकाया जाता है और m द्रव्यमान लटकाया जाता है। छड़ की लंबाई हमारी l है। एक द्रव्यमान रहित डोरी से हम इसको छड़ को लटकाते हैं और ये हमारा कोई दृढ़ आधार है। ओके, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, जब हम इसको जो है छड़ को थीटा नॉट जो है कोण से घुमा देते हैं तो उस कंडीशन जब ये हमारी माध्य स्थिति से गुजरता है तब हमारा तनाव कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो है छड़ को हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से घुमा दिया। अब यहाँ पे जो है कितने एंगल से हमने घुमाया छड़ को, यहाँ पे थीटा नॉट एंगल से घुमा दिया है। ओके, यहाँ पे हमने जो है कोणीय विस्थापन थीटा नॉट दे दिया है। अब ये हमारा द्रव्यमान यहाँ पे है, ये द्रव्यमान यहाँ पे है। तो क्या होता है कि जब इसको हम थीटा नॉट घुमाते हैं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक हमारा जो है प्रत्यानयन बल आघूर्ण काम करता है, जिसकी वजह से छड़ हमारा जो है फिर से इस डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा होने की वजह से छड़ हमारा जो है यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ता है। फिर से हमारा जो है हमारा ये क्या होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण हमारा इस डायरेक्शन तब काम करने लगता है। तो हमारा छड़ क्या होता है कि हमारा फिर से इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये अपनी साम्य स्थिति, ये इसकी क्या है, साम्य स्थिति। साम्य स्थिति के दोनों तरफ हमारा सरल आवर्त गति करने लगता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब ये हमारा जो है द्रव्यमान जो है साम्य स्थिति से गुजरता है तो तब हमें जो है डोरी में इस छड़ में हमें तनाव कैलकुलेट करना है। तो जब ये साम्य स्थिति से गुजर रहा है तो यहाँ पे तनाव टी ये मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये द्रव्यमान हमारा एक तरीके से वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। तो इस पे हमारा एक जो है प्रत्यानयन बल हमारा एक जो है अपकेंद्री बल काम करेगा। ये कौन सा बल होगा, हमारा अपकेंद्री बल होगा, जो कि हमारा आभासी बल होता है, जो हमारा अवकेंद्री बल के बराबर होता है। परिमाण में और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो ये साम्य स्थिति के में से जब गुजरेगा ये तनाव जो है हमारे छड़ में तनाव टी जो है ये अपकेंद्री बल के बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा कि टी किसके बराबर होगा, ये अपकेंद्री बल एफ डैश के बराबर होगा। तो तनाव टी इक्वल टू ये हमारा अवकेंद्री बल के एफ डैश हमारा अपकेंद्री बल जो है अवकेंद्री बल के बराबर होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है आर के बराबर होती है। आर हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये हमारे साम्य स्थिति में था। तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इस द्रव्यमान की जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी ये आर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें ये r की वैल्यू कैलकुलेट करना, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम 0,0 दे देते हैं। छड़ की लंबाई l है तो ये हमारा जो है l,0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली जो हमारी दूरी हो जाएगी, यही हमारी जो है द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। इसको हम यहाँ पे xcm से डिनोट कर देते हैं। तो xcm कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है द्रव्यमान केंद्र का जो है फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। क्या होता है हमारा m1 x1 प्लस हमारा m2 x2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है ये m1 प्लस हमारा जो है m2 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके हम यहाँ पे xcm की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर l में से xcm को माइनस करेंगे, हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है तनाव कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, xcm इक्वल टू हमारा m1 कितना है, हमारा m डिवाइडेड बाई 2 इंटू x1 हमारा कितना है, 0 के बराबर, क्योंकि इसका निर्देशांक हमारा 0 है, प्लस हमारा जो है यहाँ पे m2 कितना है, हमारा m के बराबर, इसका निर्देशांक हमारा l के बराबर है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे m डिवाइडेड बाई 2 प्लस हमारा जो है m के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते हैं, इसको सरल करने के बाद xcm की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है हमारे 2l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाती है। अब हमारा r जो हो जाएगा, ये r हमारी कितनी हो जाएगी, l माइनस xcm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू हमारा जो है l माइनस xcm के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, l माइनस जो है 2l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सरल करने के बाद जो r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाता है। ओके, हमने यहाँ पे r की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब ये द्रव्यमान अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, क्योंकि ये सरल आवर्त गति कर रहा है, जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो माध्य स्थिति पे वेग हमारा क्या होता है, अधिकतम होता है। और जो वेग का फॉर्मूला होता है सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का माध्य स्थिति पे जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, और ये कितना
कितना होता है हमारा आयाम इंटू जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो है कोणीय आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें वेग कैलकुलेट करना है, ए और ओमेगा दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, ए को अगर हम कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो ये कितना होगा, ये माध्य स्थिति से यहाँ पे जो ये अधिकतम विस्थापन है, यही हमारा जो है यहाँ पे आयाम ए के बराबर होगा। ये डिस्टेंस हमने आर कैलकुलेट कर ली, जो कि यही होगी हमारी, यहाँ पे एल डिवाइडेड बाई 3 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा नॉट कैलकुलेट करें तो साइन थीटा नॉट हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू हमारा आयाम ए डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा ए की जो वैल्यू आ जाएगी, अब थीटा नॉट हमारा बहुत छोटा है तो साइन थीटा नॉट को थीटा नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये एल डिवाइडेड बाई 3 इंटू थीटा नॉट के बराबर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये हमने आयाम कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे इसका जो कोणीय आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा, ये हमारा एक निकाय है, सिस्टम है, तो इसका हम जड़त्व आघूर्ण कंसीडर करेंगे, द्रव्यमान नहीं, क्योंकि दो द्रव्यमान हमारे जो है मिलके एक निकाय बना रहे हैं। तो कोणीय आवृत्ति सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण की जो कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, अंडर रूट जो है के डिवाइडेड बाई एम होता है। लेकिन अगर हम निकाय की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण कंसीडर करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हमें जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो द्रव्यमान का जो निकाय है हमारा, ये दोनों द्रव्यमान का जो निकाय है, इनका जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा आई। इसका भी फार्मूला होता है आई इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर प्लस हमारा m2 R2 स्क्वायर के बराबर होता है। R1 और R2 क्या होती है, दोनों द्रव्यमानों की जो है द्रव्यमान केंद्र से दूरी होती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे I की वैल्यू, हमारी ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा I कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, m1 हमारा m डिवाइडेड बाई 2 है और xcm हमारा कितना है 2l डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा m2 m है और r हमारा कितना है यहाँ पे R2 हमारा l डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सरल करते हैं तो यहाँ से I की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है हमारी m डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना आ जाता है 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 आ जाता है, प्लस m इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 आ जाता है। तो यहाँ से ये 2 हमारा यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर इसको सरल करेंगे तो 1/3 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अब ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके रख लेंगे कि हमारा क्या मरोड़ांक है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमारा जो है ओमेगा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट हमारा कितना है के डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/3 इंटू एम इंटू एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पे ए और ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद अधिकतम वेग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से वी मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, ए हमने कितना कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, हमने एल डिवाइडेड बाई 3 थीटा नॉट कैलकुलेट किया है। यहाँ पे ये एल डिवाइडेड बाई 3 थीटा नॉट ये हमारा ए है, ओमेगा हमने कितना कैलकुलेट किया अंडर रूट है, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3k डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें v का वर्क करना है, क्योंकि हमने जो तनाव कैलकुलेट कर रहे हैं v का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से v मैक्स का स्क्वायर करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है हमारा, ये 9 हो जाएगा। ओके, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हमारा 3k डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये m एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर हमारा एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे जो है ये 9 से कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे वी मैक्स का जो स्क्वायर कैलकुलेट होकर आ जाता है, वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 इंटू हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे इंटू के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है m के बराबर आ जाता है। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब आसानी से हम यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है अब वी मैक्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो माध्य स्थिति पर हमारा तनाव भी अधिकतम होगा, तो टी मैक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, क्या है हमारा वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा क्या है यहाँ पे आर के बराबर है। तो अब सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो टी मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, m हमारा जो है यहाँ पे m तो हमारा m ही है, इंटू हमारा जो है वी मैक्स कितना है यहाँ पे 1/3 इंटू के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे m के बराबर है। और यहाँ पे हमने जो है r की जो वैल्यू कैलकुलेट की है क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। ये कितना है हमारा यहाँ पे l डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। तो ये 3 हमारा जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये m हमारा जो है इस m से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे तनाव की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है जब हमारा जो है माध्य स्थिति से गुजरता है, तो टी मैक्स हमारा कितना आ जाता है, टी मैक्स इक्वल टू हमारा कैलकुलेट होकर आ जाता है के थीटा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे के थीटा नॉट
नॉट स्क्वायर बचता है और नीचे हमारा क्या बचता है, एल के बराबर बचता है। तो यही हमारा टी मैक्स कैलकुलेट होके आ जाता है, जो कि हमारा कितना आ गया आंसर, हमारा के थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।